2014 से पहले जब नरेंद्र मोदी जी ने अपना चुनाव प्रचार किया था तो उन्होंने देश की जनता के साथ बेहद वादे किए थे, तरह तरह के वादे किए थे। उनमें से एक सबसे महत्वपूर्ण वादा था कि वो हर साल इस देश के बेरोजगार युवाओं को 2 करोड़ बेरोजगार युवाओं को रोजगार देंगे। और ये वो वादा सिर्फ एक जुमला था, इस देश के युवाओं के साथ एक भद्दा मजाक था। आज रोजगार देना तो दूर की बात, जो पहले से रोजगार कर रहे थे वो युवा भी बेरोजगार हो चुके हैं। और सिर्फ इनकी गलत नीतियों की वजह से ऐसा हो रहा है। युवाओं को रोजगार देना होगा। उनकी वजह से देश का युवा बेरोजगार घूम रहा है, बेकार घूम रहा है और नशे की लत में पड़ रहा है। यही नहीं, पिछले साल लगभग 13,000 युवाओं ने अपने प्राणों की आहुति दी आत्महत्या करके। इस देश को जो हालात है उनका बयान किया कि किस दुर्गति में ये दौर से ये देश गुजर रहा है। बल्ले बल्ले बाकी सारे खल्ले खल्ले यात्री जिंदाबाद जिंदाबाद यात्री जिंदाबाद 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 शहर हराली जिंदाबाद जिंदाबाद बीजेपी सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद युवा को रोजगार दे ना सके जो सरकार निकम्मी है। आज का जो विरोध प्रदर्शन है वो युवाओं के चलते जो बेरोजगारी की जो बातें बड़ी सरकार ने करी थी, आज उसके लिए जो हमें नेशनल हमारा जो श्रीनिवास जी ने प्रोग्राम भेजा, आज मोदी जी के जन्मदिन पर हम ये बेरोजगार जो दिवस मना रहे हैं, जिस तरह से उन्होंने बड़े बड़े वादे किए थे। और आज हमारे बीच हमारे हिरोली के इंचार्ज मैडम अन्ना महाजन जी यहाँ पहुंचे हैं और मैं इनका भी धन्यवाद करता हूं। जिस तरह से आपको सभी को मालूम है कि जिस तरह से जब सत्ता में सरकार आई थी, मोदी सरकार आई थी, तब इन्होंने वादे बड़े बड़े वादे किए थे कि युवाओं को जो है हम वो 2 करोड़ नौकरियां हर साल देंगे। पर इनका ये वादा ऐसा वादा रहा कि कभी इन्होंने इस वादे के बारे में कभी जिक्र नहीं किया। इन्होंने 2 करोड़ नौकरियां क्या देनी थी, एक आज करोड़ों लोग जो युवा हैं वो बेरोजगार हो गए। इसी के चलते आज हम मोदी जी के जन्मदिन पर ये एक बेरोजगारी दिवस मना रहे हैं, जो हमें श्रीनिवास जी ने, हमारे निगम भंडारी जी ने, प्रधान जी ने और नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री जी के निर्देशानुसार आज हम यहाँ हरोली में इकट्ठे हुए। युवा को जो रोजगार दे ना सके जो वो सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। बीजेपी की सरकार को भेजो हरिद्वार को। धोखाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। युवाओं को रोजगार दे न सके जो वो सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम रोजगार दे ना सके जो वो सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है वो सरकार भेजो हरिद्वार को। बीजेपी सरकार को भेजो हरिद्वार को। बीजेपी सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। मुकेश अग्निहोत्री जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मुकेश अग्निहोत्री जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बीजेपी सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। जयराम सरकार है तू, हाय तू, हाय तू, जयराम सरकार है तू, किसान एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद। बीजेपी सरकार मुर्दाबाद 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 मोदी सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। देना होगा, देना होगा, देना होगा। निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है। आज उसी को देखते हुए आज हम पूरे प्रदेश में बेरोजगारी दिवस मना रहे हैं, क्योंकि जब से देश में नरेंद्र मोदी जी सत्ता में उनकी सरकार आई है तो देश में बेरोजगारी का जो स्तर है दिन प्रतिदिन बहुत ही तेज़ी से बढ़ा है। युवा दर दर नौकरियों के लिए भटक रहे हैं। पिछले 1-1.5 साल की बात करें तो
हमारे काफ़ी ऐसे युवा भाई हैं जो नौकरियों के लिए भटक रहे हैं, पर उनको अभी तक कोई रोज़गार केंद्र व प्रदेश सरकार की ओर से मिल नहीं सका है। तो आज प्रदेश के साथ साथ आज हम जिला के 5 ब्लॉकों में ये जो आज बेरोजगारी दिवस है आज मना रहे हैं, और साथ ही हम देश में और प्रदेश में बैठी भाजपा सरकार को ये भी बताना चाहते हैं कि अगर आने वाले समय में ये जो भाजपा की गूंगी बहरी सरकार नहीं जागी तो युवा कांग्रेस जो है सड़कों पर उतरने से भी कोताही नहीं बरतेगी और पूरा हल्ला बोल बोलेगी। बंद करो, बंद करो, बंद करो। नरेंद्र मोदी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। कांग्रेस जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। युवाओं को नौकरी देनी होगी, देनी होगी, देनी होगी। सबसे पहले तो हम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को उनके जन्म दिवस पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देते हैं। भगवान उनके स्वास्थ्य और दीर्घायु की कामना करते हैं। जैसा कि आपको ज्ञात है, पूरे देश के अंदर युवा कांग्रेस आज नरेंद्र मोदी जी के जन्म दिवस को राष्ट्रीय बेरोजगारी दिवस के रूप में मना रही है। पिछले 7 वर्षों में पूरे देश के अंदर युवाओं से रोजगार छिन चुका है। पिछले 2014 में भाजपा के घोषणा पत्र में प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की बात कही थी, लेकिन धरातल पे वो बात सिद्ध नहीं हो पाई है, जिसका युवा कांग्रेस द्वारा आज उनके जन्म दिवस पर बेरोजगार दिवस के रूप में मनाया जा रहा और इसका विरोध कर रहे हैं। हम आज नरेंद्र मोदी जी के जन्म दिवस के ऊपर भगवान उन्हें सद्बुद्धि दे कि वे देश के युवाओं को एक बार रोजगार जैसा कि उन्होंने कहा था अपने घोषणा पत्र में 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे। हम आशा करेंगे आने वाले समय में जिस तरह से आज पूरे देश के अंदर विरोध प्रदर्शन चल रहा है, इससे उनकी ये आवाज़ उन तक पहुंचेगी और उनकी आंखें खुलेगी, केंद्र सरकार की आंखें खुलेगी। कोरोना काल में भी पिछले 2 वर्षों में कई करोड़ों युवाओं का रोजगार छिन चुका है, और साथ में देश के अंदर सभी चीज़ों का निजीकरण किया जा रहा है। इससे भी युवाओं का अपने रोजगार से हाथ धोना पड़ रहा है। आज युवा कांग्रेस कुल्लू द्वारा यहाँ पर विरोध प्रदर्शन किया गया, जिसके लिए मैं सभी ब्लॉक के अध्यक्ष और जिस तरह ये पकौड़े तलने की बात, आज हमने पकौड़े तल के और उनका केक काट के जन्म दिवस मनाया। मोदी जी कहते हैं, युवा वर्ग से कहते हैं कि पकौड़े तल कर भी युवा रोजगार अपने आजीविका कमा सकता है। हमारे देश के अंदर जो हमारे इंजीनियर है, डॉक्टर्स है, डिग्रियाँ कई लोगों ने डिग्रियाँ हासिल की है, उसके बावजूद भी अगर वो पकौड़ा तलेंगे तो उनका पढ़ने का कोई आधार नहीं है। तो इस कारण हमने आज विरोध प्रदर्शन पकौड़े तल कर किया है। युवा साथियों द्वारा पकौड़े तले जा रहे हैं और जनता में बांटे जा रहे हैं। अंदर लगभग बेरोजगारी का जो आंकड़ा 20 लाख के करीब बेरोजगार रोजगार से अपना रोजगार बिना बैठा हुआ है। तो हम प्रदेश सरकार से भी मांग करते हैं कि आप भी प्रदेश के अंदर रोजगार के अवसर पैदा करें और अपने केंद्र में बैठी हुई भाजपा सरकार को भी जगाए और रोजगार के नए अवसर यहाँ पे पैदा करें। को रोजगार दे न सकी जो सरकार निकम्मी हो, वो सरकार बदलनी है। 400 रुपए किलो। आप लोगों को बताना चाहता हूं, जिस तरह से 2014 में केंद्र में मोदी सरकार ने देश के युवाओं से वादा किया था कि जब हम सत्ता में आएंगे तो प्रति वर्ष 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, और आज तकरीबन उनको 7 साल सत्ता में हो गए हैं और करोड़ों बेरोजगार युवा इस प्रदेश में बुरी तरह से प्रभावित हो रहे हैं। जिस तरह उन्होंने वादा किया था कि 2 करोड़ प्रति वर्ष हम रोजगार देंगे, 2 करोड़ युवाओं को रोजगार तो छोड़ो, जिन युवाओं को रोजगार भी मिला था वो सरकारी कंपनियां
सरकारी देश की जो संपत्ति थी जिसमें देश के युवाओं को रोजगार मिला था, वो भी आज उद्योगपतियों को बेची जा रही है, जिससे देश और प्रदेश का युवा बेरोजगार सड़कों पे घूम रहा है। और जब उनसे सवाल किया जाता है देश के युवाओं द्वारा रोजगार के बारे में, तो उनके द्वारा कहा जाता है, प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि पकौड़ा तलना भी देश के युवाओं के लिए रोजगार है। तो उसी तरह आज देश के प्रधानमंत्री का जन्मदिन है। 17 सितंबर प्रदेश के युवा और पूरे देश के युवा उनके जन्मदिन को राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। और आज यहाँ जिला सिरमौर युवा कांग्रेस पकौड़ा तल के पूरे प्रदेश के और देश के युवाओं को मैसेज देना चाहता है कि जो आज देश के प्रधानमंत्री जी पूरा देश का युवा, पूरा प्रदेश का युवा इसी तरह सड़कों पे पकौड़ा तल के रोजगार प्राप्त कर रहा है, ये आपकी रोजगार के लिए देश के युवाओं को परिभाषा है। और मैं उनको कहना चाहता हूँ, यदि आज भी वो आने वाले समय में भी इसी तरह का हाल रहा देश और प्रदेश के युवाओं के लिए, तो वो दिन दूर नहीं जब युवा सड़क से लेकर संसद तक और सड़क से लेकर विधानसभा तक प्रदेश सरकार का और देश की मोदी सरकार का घेराव करेगा। और आने वाले समय में युवा ये प्रदर्शन उग्र करेगा। आज युवा कांग्रेस और NSUI के माध्यम से आज राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस का आह्वान किया गया। जिला सिरमौर के मुख्यालय नाहन में भी इन्होंने आज ये पकौड़े तलने का कार्यक्रम, जो बेरोजगार युवा जो रोजगार के लिए दर दर की ठोकरें खा रहा है, भटक रहा है, आज एक सिंबॉलिक रूप पे, ऐसा नहीं है कि युवाओं को पकौड़े तलने की आवश्यकता है, लेकिन सिंबॉलिक रूप पे आज ये लोगों को संदेश देने का प्रयास कर रहे हैं हमारे युवा साथी कि देश में पिछले 5-6 वर्षों में जो रोजगार की दुर्गति हुई है, जो हमारे युवा, पढ़े लिखे युवा साथी जिनको रोजगार मिलता था, उन संस्थानों में, जिन संस्थानों को बनाने में पिछले 70 वर्ष का समय लगा, हिंदुस्तान की विभिन्न सरकारें रही, विभिन्न सरकारों ने देश के निर्माण में जो संस्थान बनाए, आज उन संस्थानों को बेचा जा रहा है। तो मैं आपके माध्यम से एक चेतावनी देता हूँ प्रदेश की सरकार को और केंद्र की सरकार को कि अपनी हरकतों से बाज आए, अन्यथा आप जो है जनता के बीच में जाने लायक नहीं रहेंगे। धन्यवाद। ये कर्मी है, मैं उनका भी दिल से आभार व्यक्त करता हूँ, और साथ में हमारे पुलिस के जवान और साथ में IB के जो भी हमारे कर्मचारी हैं और जो स्थानीय जनता है। जन्म दिवस के ऊपर शुभकामनाएं देता हूँ। आज भारतीय युवा कांग्रेस के जो हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व है, उनके दिशा निर्देशानुसार आज बिलासपुर युवा कांग्रेस बेरोजगारी दिवस के रूप में नरेंद्र मोदी जी के जन्म दिवस को मनाने जा रही है। इस उपलक्ष्य पर हम पकौड़े तलकर बेरोजगारी दिवस मना रहे हैं, क्योंकि हमारे मोदी जी कहते हैं कि पकौड़े तलने से भी रोजगार मिलता है। हम पूछना चाहते हैं कि जो हमारे साथी जिन्होंने बड़ी बड़ी डिग्रियां की हैं, क्या उन्होंने ये डिग्रियां मात्र पकौड़े तलने के लिए की थी? आज हिमाचल प्रदेश की बात करूंगा। हिमाचल प्रदेश के अंदर लगभग 9 लाख से ज़्यादा युवा बेरोजगार हो चुके हैं। साथ के साथ कोरोना काल की वजह से जो हमारे साथी बाहरी प्रदेशों में या बाहरी विदेशों में नौकरियां करते थे, वो भी आज बेरोजगार हो चुके हैं। पर जो हमारी हिमाचल प्रदेश की जो सरकार है, उनके पास जो हमारे बेरोजगार युवा साथी हैं, उनके लिए कोई नीति नहीं है। मैं नरेंद्र मोदी जी से भी और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी से भी मांग करता हूं कि जल्द से जल्द बेरोजगार युवा साथियों के लिए रोजगार के नए संसाधन शुरू किए जाएं, ताकि जो साथी हैं उन्हें रोजगार मिल सके। धन्यवाद। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।